MHTCT 2027 के लिए ड्रॉप लेना सही रहेगा या नहीं, अभी डिस्कस करते हैं। बस अगले 2 से 3 मिनट मुझे दे दो, मैं तुम्हें क्लियरली बता दूंगा, तुम क्लियरली समझ जाओगे कि ड्रॉप तुम्हारे लिए बना है या नहीं, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट अगर तुम्हारे नहीं है, मतलब अगर तुम इन 5 पॉइंट में नहीं बैठते तो तुम्हारे लिए ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं बना। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, डेली 4 से 6 आवर फोकस के साथ पढ़ाई। तुम अभी 12th में थे, राइट? तो 12th तक तुमने कभी 4 से 6 आवर डेली पढ़ा है? डेली पढ़ा है क्या? डेली खुद से पूछना। डेली अगर तुम्हें आदत है, 4 से 6 आवर तुम्हें डेली पढ़ने की आदत है, तो तुम ड्रॉप लेने का सोच सकते हो। लेकिन अभी तक तुम्हें ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं है, अभी तक तुम्हें आदत ही नहीं है, और तुम ये सोच रहे हो कि ड्रॉप लेने के बाद एकदम से आदत बन जाएंगी 10 आवर 12 आवर पढ़ने की, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहने की। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कंसिस्टेंसी। वही, अगर तुम में कंसिस्टेंसी है, तुम डेली पढ़ सकते हो। डेली डेली का डेली लेक्चर आया, उसे कंप्लीट किया, उस पर क्वेश्चन किए, रिवीजन किया, कल का रिवीजन किया, और आगे क्या करने का है उसकी टू डू लिस्ट बनाए रात को। ये प्रोसेस तुम अगर डेली कर सकते हो, अब तक तुमने वो किया है या नहीं, उस पर एक बार देख लेना, खुद से पूछ लेना। अगर नहीं किया तो आगे भी नहीं होगा, इसकी हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कंसिस्टेंसली एक बार हो भी जाए, पर तुम्हें अगर आदत ही नहीं है पढ़ाई की, कभी तुमने पढ़ाई की ही नहीं, मतलब 4 से 6 आवर, मतलब 2-3 आवर की बात नहीं कर रहा मैं, डेली डेली बात कर रहा, डेली 4 से 6 आवर की अगर तुम्हें आदत ही नहीं है, तो ड्रॉप तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं बना। अगला पॉइंट, हैबिट ऑफ रिपीटेटिव रिवीजन। रिवीजन जिसने पढ़ा है ना, उसे पता है रिवीजन कितना ज़रूरी है। मतलब अगर तुम किसी चैप्टर को पूरा पूरा पढ़ते हो, कंप्लीट उसके लेक्चर करते हो, क्वेश्चन करते हो, और अगर उसे 2 से 3 हफ्ते तुम उसे देखते ही नहीं, तो वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता है चैप्टर। तुम्हें वापस से उस चैप्टर को देखने का मन भी नहीं करता। ऐसा समझो कि तुमने उस चैप्टर को ना, मतलब 100 में से 100 मार्क्स तुमने उस चैप्टर के उस टाइम में लिए थे जब तुमने चैप्टर कंप्लीट किया था, और अब 3-4 वीक हो गए और तुम्हारा वो चैप्टर कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गया है, और अब तुम्हें मतलब मन भी नहीं करेगा उस चैप्टर को वापस से पढ़ने का, क्योंकि तुमने तुम्हारे 100% एफर्ट तभी दिए थे, वापस से पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। ये अगर तुम वापस से पढ़ लेते हो, जो कि कोई कर नहीं सकता, ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं उसमें, अगर तुम वो कर सकते हो तो ड्रॉप तुम ले सकते हो भाई। अगर अगर वो कैपेसिटी नहीं है तुम वही बोर रिवीजन नहीं कर सकते रिपीटेटिव डेली, मतलब चैप्टर हो गया उसके बाद में उसका रिवीजन अगर तुम नहीं कर सकते, ड्रॉप तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं बना, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है ड्रॉप ईयर में। मतलब किसी किसी दिन बिल्कुल मन नहीं करता, जिस दिन मन करता है उस दिन सब पढ़ाई करते हैं, तुम्हें भी पता ही होगा, सारे पढ़ाई करते हैं। मन होगा तो कोई भी पढ़ लेगा, ये तो मतलब कॉमन सी बात है। पर मन बहुत बार नहीं करेगा, ऐसा बहुत ज़्यादा बार होता है ड्रॉप ईयर में। तो जिस दिन मन नहीं करेगा, मन के खिलाफ जाकर अगर तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, तो ड्रॉप ईयर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं बना। और लास्ट पॉइंट है, नो लेक्चर बैकलॉग। मतलब डेली के डेली जो 3 लेक्चर 2 लेक्चर तुम्हारे बैच के हिसाब से आते होंगे, अगर तुम उन्हें डेली के डेली कवर नहीं कर सकते, फिजिक्स के लेक्चर को अगर तुम स्किप करते हो, अभी तक तुमने देखा ही होगा खुद को, अगर तुम फिजिक्स के लेक्चर को अगर ऐसा बोलते हो कि बाद में कर लूँगा, बाद में देख लूँगा, तो ड्रॉप तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। तुम फिर से वही गलतियाँ ड्रॉप ईयर में 100% करने ही वाले हो, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट बी है जिसने अभी तक 4 से 6 घंटे 10 घंटे भी पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, डेली के डेली पढ़ा है, ठीक है, अगर उसने डेली के डेली पढ़ा है, वो कंसिस्टेंसली भी रहा है, कंसिस्टेंसी उसने मेंटेन की है, और उसे पता है रिवीजन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और वो कर सकता है रिवीजन, ठीक है। वो सेल्फ डिसिप्लिन भी है, मन के आगे जाके वो जिस दिन मन नहीं करता उस दिन भी वो पढ़ाई करता है, और उसका कोई लेक्चर का बैकलॉग भी नहीं होता। मतलब होता है 1-2 लेक्चर होते होंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा तो ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा कि उसने लेक्चर कंप्लीट नहीं किया। अगर ये सब तुम में है तो तुम ड्रॉप लो भाई। और अगर ये सब तुम में है ना, तो मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे 70+ परसेंटाइल तो बनेंगे ही हमेशा CET में। अभी जब रिजल्ट आएगा ना, तो 70+ तुम्हारे बनेंगे ही। अगर तुम्हें 70+ से तुम खुश नहीं हो, तो तुम ड्रॉप ले सकते हो, अगर ये सब है तुम में।
ये सारे पॉइंट्स अगर है तुम में, और अगर तुम्हें पढ़ाई की पहले से ही आदत है, तो तुम डेफिनेटली ड्रॉप ले सकते हो, और ड्रॉप लेने के बाद तुम 95 प्लस जाओगे, ये तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, अगर तुम्हें पहले से ही आदत है पढ़ाई की। तो बस पॉइंट यही था वीडियो का। कंक्लूजन पे आते हैं, अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, जिसे ज़्यादा पढ़ना पसंद ही नहीं है, और अगर वो ऐसा सोच रहा है कि ड्रॉप लेने के बाद मैं एकदम से तबाही मचा दूंगा, 10 और 12 घंटे पढ़ूंगा और सब डिस्ट्रैक्शन को मतलब कट कर दूंगा लाइफ से, तो मेरी जान ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। तुम्हारे लिए ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं बना। ड्रॉप किन के लिए ड्रॉप बनाए? जो पहले से ही पढ़ाई करते हैं, जिन्हें आदत है पढ़ाई की, और जिन्हें अपना स्कोर को इम्प्रूव करना है, ठीक है, मतलब 70 से 90 तक जाना है, 95 99 तक जाना है। पर अगर तुम्हें बिल्कुल भी आदत नहीं है पढ़ाई की, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, मतलब अनाड़ी जैसा नहीं बता रहा, एक एवरेज भी स्टूडेंट होगा ना, उसे भी वो भी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करता ड्रॉप ईयर में। तुम जो वीडियो देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होगी कि तुम भी एवरेज ही होंगे, तुम्हें भी वो रिवीजन में एकदम बोर होता होगा, तुम डेली की डेली नहीं पढ़ते होंगे, बैकलॉग होता होगा, फिजिक्स के लेक्चर को कभी कभी बैकलॉग करते होंगे। तुम्हारे लिए ड्रॉप बना ही नहीं है भाई, कसम से नहीं बना तुम्हारे लिए ड्रॉप। तुम्हें जो भी कॉलेज मिल रहा है तुम ले लो। अभी 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 हालत जो है, कई स्टूडेंट की अभी हालत क्या होगी कि 60 परसेंटाइल से भी कम कम होगी परसेंटाइल उनकी, ठीक है। मैं कहूँगा फिर भी ले लो कॉलेज, ड्रॉप से अच्छा है, क्योंकि अगर तुमने ड्रॉप लिया ना भाई, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा 70 परसेंटाइल तक जाओगे, उससे आगे नहीं जाओगे तुम, क्योंकि तुम्हें आदत भी नहीं है। और ड्रॉप ईयर में ऐसा नहीं होता कि अचानक से कोई ताकत आ गई, उल्टा बोर होता है और तुम मतलब अलग ही डिप्रेशन में चले जाते हो ड्रॉप ईयर में, ठीक है। तो बस यही पॉइंट था कि देखो आगे डिसीजन पूरा तुम्हारा है, पर अगर तुम्हें पढ़ाई की आदत नहीं है भाई, तो ड्रॉप मत लेना, सच कह रहा हूँ, ड्रॉप मत लेना तुम। और तुम ये सोचना भी मत कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं सब सोचना, ये एकदम बकवास है कि ड्रॉप के बाद में अचानक से मुझ में ताकत आ जाएगी और मैं 10-12 घंटे पढ़ूंगा और सिर्फ सर को फॉलो करूंगा, सर के लेक्चर करूंगा। सब सोचते हैं भाई, ऐसा सब सोचते हैं, लेकिन जब तुम ड्रॉप लेते हो ना, लेने के बाद क्या होता है मैं बताता हूँ। जब तुम ड्रॉप लेते हो ना, तब तुम्हें दिखता है कि सपोज तुमने जून जुलाई में अगर तुमने सब ड्रॉप लिया, तब तुम्हें दिखता है कि जून के बाद जनवरी में अराउंड बहुत टाइम है, 7-8 महीने का टाइम है, तो इतने महीने में तुम थोड़ा सा रिलैक्स पड़ जाते हो। तुम्हें लगता है कि यार नहीं, एक दो महीना स्टार्टिंग के अगर थोड़ा सा बैकलॉग हो भी गया या पढ़ाई नहीं भी हुई तो क्या होगा, तो भाई क्या होगा नहीं, बहुत कुछ होता है। तुम्हारे लिए ड्रॉप नहीं बना। एवरेज लड़कों की बात करो, अगर तुम टॉपर हो, पहले से टॉपर हो, तुम ले सकते हो ड्रॉप, ठीक है। बस यही पॉइंट था वीडियो का, ये पहला वीडियो था गाइस। अगर आपको और कोई डाउट होंगे तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। और आगे वीडियो बनाने का मन है मेरा, गाइड करने का मन है, अगर तुम कमेंट में बताओगे क्या चाहिए तुम्हें, बता दूंगा, मतलब अगले वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है। ठीक है, बाय।